छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने छत्तीसगढ़ सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। शुक्ला ने कहा कि 5 महीने में ही छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार हाफने लगी है। कांग्रेस के संचार प्रमुख ने वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 5 महीने में सरकार 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है और कर्ज लेने के बावजूद भी जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं, गोबर खरीदी, बेरोजगारों को भत्ता सहित सभी योजनाओं को सरकार ने बंद कर दिया है। शुक्ला ने कहा, कांग्रेस सरकार ने 1600 करोड़ रुपए का राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त का भी प्रावधान किया था। बीजेपी ने उसका भी भुगतान सरकार ने नहीं किया। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेती है तो वो उसका वित्तीय कुप्रबंधन कहूंगा। 5 महीने में ही भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार हाँफने लगी है। सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन का आलम यह है कि 5 महीने में 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने को सरकार मजबूर हुई है। उसमें भी तमाम तरीके की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे गोबर खरीदी की योजना हो या गौठान की योजना हो या बेरोजगारी भत्ता देने की योजना हो, इन सारी योजनाओं को सरकार ने बंद कर दिया है। यही नहीं, पूर्ववर्ती सरकार ने 1600 करोड़ रुपए का राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त का प्रावधान किया था, उसको भी नहीं दिया। इसके बाद भी सरकार 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। सरकार का वित्तीय कुप्रबंधन है। आने वाले दिनों में देखिएगा कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति इस सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण और ज्यादा बदतर हो जाएगी। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नक्सल मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिग्भ्रमित है। सरकार को यह समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। अभी तक 5 महीने में सरकार ने कोई नक्सली नीति नहीं बनाई। शुक्ला ने कहा, नक्सली मामले पर मुख्यमंत्री का कुछ बयान आता है और गृह मंत्री का कुछ और। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री कहते हैं नक्सलियों को घर में घुसकर मारेंगे, फिर कहते हैं कि नक्सलियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। गृह मंत्री की इन बातों का शहीदों के परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी पहले नक्सली नीति तो घोषित करे। नक्सल मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिग्भ्रमित है। सरकार को यह समझ ही नहीं आ रहा है कि उसे करना क्या है। अभी तक सरकार ने 5 महीने में अपनी कोई नक्सल नीति नहीं बनाई है। पूर्ववर्ती सरकार की नीति जो पूरी तरीके से सफल थी, विश्वास, विकास, सुरक्षा की, सरकार ने उसकी आलोचना की है। अर्थात एक नई नीति लेके आएंगे, लेकिन अभी तक कोई नीति लेके नहीं आए हैं। मुख्यमंत्री का बयान कुछ आता है, गृह मंत्री जी बोलते हैं कि नक्सलियों के घर में घुस के मारेंगे, फिर गृह मंत्री का बयान आता है कि उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करेंगे, फिर गृह मंत्री समर्पित नक्सलियों से, समर्पण किए हुए नक्सलियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करते हैं। यही नहीं, एक कदम आगे जाके उनके साथ लाल भाजी खाने का न्योता स्वीकार करते हैं बड़े उत्साह में आके। ये भी नहीं सोचते हैं कि जब वो नक्सलियों से बात कर रहे हैं और लाल भाजी खाने का न्योता स्वीकार कर रहे हैं, तो जिनके घर में जिनके बच्चों के खून से उनके शव रक्त रंजित हुए थे, उनके ऊपर क्या बीतेगी। आप गृह मंत्री हैं, आपके आचरण का से ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि जो शहीद हुए हैं उनका अपमान हो रहा है, या सुरक्षा बलों का मनोबल टूट रहा है, या गांव या वहां के रहने वाले निवासियों का मनोबल टूट रहा है। निश्चित तौर पर आप पुनर्वास नीति लेके आइए, लेकिन पहले अपनी नक्सल नीति तो घोषित करिए। जब आप नक्सल नीति घोषित करेंगे तो पुनर्वास नीति उसका एक अंश है। अभी आपने नक्सल नीति ही नहीं बनाई है, पुनर्वास नीति लेके आएंगे बोल रहे हैं। ये जो इधर उधर उहापोह की स्थिति है, इससे इस गंभीर समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। फिलहाल कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने छत्तीसगढ़ सरकार को नक्सली नीति और नक्सली बयान पर घेरने का प्रयास किया है। ऐसे में देखते हैं कि सीएम न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।